क्या 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होने वाला है? पाकिस्तान सरकार के नकारने के बावजूद ये संभावना बनी हुई है। ऐसा इसलिए है कि श्रीलंका ने पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि वो मैच खेले, क्योंकि ये ऐसा नहीं होने की स्थिति में उसको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो क्या श्रीलंका का अनुरोध पाकिस्तान मानेगा? इसके अलावा कई वरिष्ठ खिलाड़ियों का भी मानना है कि देर सवेर पाकिस्तान को मैच खेलने के लिए हामी भरनी पड़ेगी। क्यों भरनी पड़ेगी और क्या कारण है कि नहीं करने के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होने की उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता त्रिपाठी। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि कोई संभावना बची है भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होने की? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि मैच खेलेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार जो है उसने बड़ी लापरवाही से ये फैसला लिया है ना। और चूंकि राजनीति से जोड़ दिया है तो वो इतने चाइल्डिश अप्रोच है उनका, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका चाइल्डिश अप्रोच है। और उस अप्रोच को हालांकि उन्होंने एक तरह से गलत निर्णय ले लिया है, लेकिन उस गलत निर्णय को बनाए रखने के लिए वो जिद की हद तक जा सकते हैं, है ना। तो एक दबाव होगा तो उनकी जो नेशनल टीम है अपनी गवर्नमेंट के फैसले के अगेंस्ट कैसे जा सकती है, इस पे मुझे डाउट है। और इसीलिए डाउट है कि ये जो मुकाबला है, मैच है, वो उस दिन नहीं होगा। दूसरा एक और कारण मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान टीम की सोच ये होगी कि ये तो ग्रुप लीग का मुकाबला है ना। तो दो टॉप टीमें हैं, वो जाएंगी अगले राउंड में, ठीक है। तो ये ग्रुप मुकाबला है भारत और पाकिस्तान का, जो कोलंबो में होने वाला है 15 फरवरी को। उसमें उनकी टीम को ये लगता है, या उनके जो मैनेजमेंट को ये लगता है कि भैया इस ग्रुप में तो दो ही टीमें हैं, इंडिया और पाकिस्तान, तो हम बाकी लोगों से जीत लेंगे तो अगले इसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और ऐसी स्थिति में खेलने की जरूरत है। खेलने की संभावना तभी बन सकती है पाकिस्तान जैसी जो कंट्री है, पाकिस्तान जैसा जो क्रिकेट बोर्ड है, उनके लोग जो जिस तरह की सोच रखते हैं, तो वहां पे खेलने की संभावना तब बनेगी सुनीता जी, जब ये अपने ग्रुप के बाकी मैच हार जाए और लगे कि 15 फरवरी से जो पहले वाले जो मैच हैं बाकी टीमों के साथ, उसमें ये हार अगर गए तो फिर ये खेलेंगे, है ना। क्योंकि संभावना तलाशेंगे कि अगले राउंड के लिए हो सकता है हम इसमें जीत जाएं, जिसकी वर्ल्ड कप के तमाम मैचों में तो इतिहास तो इनके अगेंस्ट रहा है, लेकिन तब ये तलाशने लगे कि भारत के खिलाफ अगर हम मैच जीत गए तो अगले राउंड में तो तब संभावना बन सकती है। पहले मुझे नहीं लगता है। ऑन द लाइटर नोट, चर्चा ये भी है, हालांकि ये हास्यास्पद बातें हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जो है वो भारतीय दर्शक ये भी चर्चा कर रहे हैं कि इस समय भारतीय टीम का जो परफॉर्मेंस है वो इतना दमदार है, इतना मजबूत है कि पाकिस्तान पहले से डर गया है कि हारना ही है, तो इससे अच्छा पहले ही से बाहर हो। तो इज्जत बचा लो, इज्जत बचा लो। हालांकि ये इस पर जो है कोई गारंटी की बात नहीं है, ये जस्ट हंसने के लिए हम बोल रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान और भारत का मुकाबला देखने के लिए सबके में बहुत उत्सुकता होती है, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी इस मुकाबले को लेकर बहुत जोश हाई रहता है। तो होना अच्छा है, लेकिन क्या होगा, ये सवाल अभी भी दर्शकों के जहन में कौंध रहा है। और नहीं होने की स्थिति में पाकिस्तान को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? देखिए, पाकिस्तान शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़ा मतलब गंभीर किस्म की चर्चा करते हैं, लेकिन बेशर्मी तो है, पाकिस्तान बोर्ड की बेशर्मी है ये डिसीजन, ये कहना, है ना। क्योंकि ये बोर्ड को आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप सीधे नहीं, सरकार ही बोली है ना, सीधे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि नहीं जाएंगे, नहीं। हाँ, नहीं देखो, बोर्ड तो आपको तो सरकार को ही बोलना होगा, क्योंकि तो बोर्ड तो मजबूर है ना, यदि कोई भी तो पाकिस्तान की सरकार को बोलिए, पाकिस्तान की बोर्ड को बोलिए, एक ही बात है ना। बिल्कुल है ना, एक ही बात है, तो वो तो उसको फॉलो करेंगे। इसीलिए मैंने कहा ना कि मैच नहीं होने की संभावना ज्यादा है। आप ये उम्मीद कर रही थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब मैच होता है, हालांकि
हाल के दिनों में जो दोनों के बीच में जब मैचेस हुए हैं तो उसमें बहुत रोमांच नहीं रहा है ना। बिल्कुल चर्चा जरूर रही। पहले जब मैचेस होते थे दोनों टीमों के बीच में तो एक रोमांच होता था, बहुत क्लोज फाइट होती थी। लेकिन पिछले कई मैचों में हम लोगों ने देखा कि भारत ने बड़े इत्मीनान से एक तरह से रौंद दिया हर मैचेस में। और वर्ल्ड कप में तो खैर पाकिस्तान कभी एक तरह से जीत ही नहीं पाया है। तो ये हिस्ट्री बताती है, हमारे परफॉर्मेंस बताता है। लेकिन जो नुकसान की बात आप कर रही थी, देखिए सबसे बड़ा नुकसान है फेस सेविंग। क्या दुहाई दी श्रीलंका बोर्ड ने? श्रीलंका बोर्ड के जो प्रमुख हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को यहां खेलना चाहिए। दुहाई क्या दी कि भैया हम आपके मुश्किल वक्त में हम काम आए। जब आतंकी हमला हुआ था श्रीलंका में, श्रीलंकाई टीम पे, पाकिस्तान में जब आतंकी हमला हुआ था श्रीलंकाई टीम पे, आपको याद होगा। उसके बाद सभी कंट्रीज ने, जितनी भी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज हैं, उन्होंने मना कर दिया था वहां जाने से। लेकिन श्रीलंका उस हालत में भी वहां गया, बायलैटरल सीरीज खेला उसने, है ना। तो उसने उनको साथ दिया है और वो दुहाई दे रहा है कि भैया कैसे, मतलब आप नेशन हो, कैसे क्रिकेट प्लेइंग नेशन हो, कि हमने आपको खेल के नाम पे इतना सपोर्ट किया, है ना, कि जब सभी ने मना कर दिया, हम जाकर खेल रहे थे आपके यहाँ इतने थ्रेट्स में, इतने रिस्क के साथ, और आप एक न्यूट्रल वेन्यू जो कि आपके ही डिमांड पर डिसाइड किया गया है कि आपका सारा मैच जो है, चूंकि आप भारत में खेलना नहीं चाहते हैं, तो जितने भी मैच हैं आपके न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, यानी श्रीलंका में होंगे, है ना। बिल्कुल नहीं। और इसमें वर्ल्ड कप खाली चीज बांग्लादेश, तो फिर भी आप नहीं आ रहे। बांग्लादेश के सपोर्ट में जाने की क्या, और बांग्लादेश का एक एंगल आपने इसमें शामिल कर दिया। एंगल आपने लिया वही गलत है ना। बांग्लादेश ने जो प्रोग्राम शेड्यूल तय होने से पहले ये मांग नहीं रखी कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। जब शेड्यूल अनाउंस हो गया उसके बाद आपने विड्रॉ किया, उसके पहले आप तैयार थे इंडिया में खेलने के लिए। तो यदि शेड्यूल तय होने के बाद आपने अनाउंस किया तो आपने डिमांड ही गलत। नहीं, मैंने पाकिस्तान की बात की। नहीं, मैं वही उसी पे आ रही हूँ कि बांग्लादेश का सबके सपोर्ट में आप नहीं खेल रहे हैं ना, तो बांग्लादेश की मांग नहीं मानी गई क्योंकि शेड्यूल अनाउंस हो चुका था। बिल्कुल, शेड्यूल अनाउंस होने के पहले यदि बांग्लादेश डिमांड करता और यदि नहीं मानी जाती तो माना जाता कि आईसीसी ने जो है कहीं ना कहीं अन्याय किया है, क्योंकि पाकिस्तान की मांग मान ली गई, बांग्लादेश की नहीं मानी गई। लेकिन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद, सब कुछ तय होने के बाद, अंत समय में आप कहेंगे कि नहीं आप वेन्यू चेंज कर दीजिए, तो नहीं पॉसिबल था, उसने डिमांड नहीं मानी। अब इसमें बांग्लादेश के सपोर्ट में आपको आने की क्या जरूरत है? आने की जरूरत है, और यदि सपोर्ट में आए तो बायकॉट कर दीजिए ना। आप T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट कीजिए जैसे बांग्लादेश ने किया। तो ये तो गेम कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, भाई आईसीसी ने रद्द किया है ना, आईसीसी ने रद्द किया है ना कि बांग्लादेश की टीम नहीं खेलेगी, उसकी जगह दूसरे को ले लिया। तो आईसीसी का फैसला है, उसमें इंडिया कहाँ है भाई? अब चाहे चेयरमैन जो हो, पर वो जितनी भी कंट्रीज थी उस फैसले के सपोर्ट में उन्होंने वोटिंग की पाकिस्तान को छोड़ के। तो ये फैसला आईसीसी का था और सारी कंट्रीज ने मिलकर उसमें फैसला लिया है। भारत के साथ बायकॉट आप क्यों कर रहे हैं भाई? उसमें तो भारत ने कोई रोल नहीं लिया है। तो कुल मिला के पाकिस्तान का ये कदम विशुद्ध राजनीतिक और चालबाजी वाला है और कुछ भी नहीं। बिल्कुल सुनीता जी, ये बेशर्मी है, बेइंतहा बेशर्मी है। और पाकिस्तान जैसी जो कंट्री है उसकी जो हालत हो रही है इन्हीं निर्णयों की वजह से हो रही है। बिल्कुल गैर जिम्मेदारी भरा निर्णय है कि आप क्रिकेट को, है ना, राजनीति से जोड़ें, और ये किसी के नहीं हो सकते हैं। बांग्लादेश के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, ये नाटक है ना। ये किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते, किसी का साथ नहीं दे सकते, ये अपने लोगों के साथ नहीं है तो बांग्लादेश के साथ कैसे हो सकते हैं? ये सिर्फ नाटक है ना। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि ये सब इनकी एक प्लानिंग है। मैच खेल भी सकते हैं कब? जब बाहर होने की स्थिति हो जाएगी, तो एक चांस लेने के लिए जिसमें वो कामयाब कभी नहीं हुए हैं, तो इसमें भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन चांस की बात अगर हो सकती है कि अगर बाहर होने लगे आप बाकी टीमों से हार कर, है ना, जो छोटी टीमें हैं, जिसको ये अपने हिसाब से कह रहे हैं कि छोटी टीमें हैं, मान के चल रहे होंगे, तो उनसे अगर हार मिल जाती है तो बाद में अपने को बचाने के लिए, टूर्नामेंट में बचाने के लिए हो सकता है एग्री हो जाए, और वहां पे ये बहाना बनाया कि देखिए श्रीलंका बोर्ड ने कहा था, रिक्वेस्ट किया था और दुहाई दी थी, इसलिए हम तैयार हो गए। तो ये फेस सेविंग कर सकते हैं।
वैसी हालत में मैच हो सकता है। लेकिन अभी ये विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं, बेशर्मी कर रहे हैं, तो मैच होने की संभावना मुझे नहीं लगती। जी, तो चलिए ठीक है खालिद जी, हम लोगों को भी इंतजार है, क्योंकि बायकॉट के ऐलान के बावजूद कहीं ना कहीं उत्सुकता सबकी लगी हुई है कि क्या भारत पाकिस्तान मुकाबला होने की कोई गुंजाइश अभी भी बची है। तो दर्शकों, हम लोग भी इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। धन्यवाद।